आज हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। जो नॉर्मल ब्लाउज़ हम घर में पहनते हैं उसके आज हम कटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए, आसान सा तरीका है जिससे मैं आज आपको बताऊंगी किस तरह से मैं नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कपड़े को सबसे पहले डबल फोल्ड किया है। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें लगाना है लंबाई का निशान। जितनी भी आपकी लंबाई है उसका निशान लगा दीजिए, उसमें 1 इंच प्लस करके। यहाँ पे मेरी 15 इंच लंबाई थी तो उसमें 1 इंच प्लस किया। ये देखिए 16, तो 16 पर मैंने ऐसे निशान लगाया और एक सीधी लाइन से उसे मिला देना है। फिर यहाँ पे लगाएंगे हम कंधे का निशान। तो जितने भी आपके कंधे हैं उसका निशान लगाना है और नीचे लगाएंगे हम आर्म होल का निशान। कंधे का निशान 7.5 पे वैसे मैं लगाती हूँ, तो ये थोड़ा हैवी साइज है, कंधे चौड़े हैं तो मैंने 8 पे लगाया है। और नीचे मैंने आर्म होल का निशान लगाया है 7.5 पे। फिर 1 इंच की ऐसे गोलाई दे के यहाँ पे मैंने ऐसे गोलाई का निशान दे दिया है 1 से 1.5 इंच की। तो इस तरह से आप लोग गोलाई दे सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे चेस्ट का नाप। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 4th पार्ट आपको ले लेना है। और कमर का भी सेम जैसा आपने लिया है चेस्ट का उस तरह से, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर देना है हमें, क्योंकि 1 इंच की हम यहाँ पे डाट डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 इंच की डाट पड़ेगी तो इसलिए यहाँ आगे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। डाट का जो निशान है वो मैंने 3.5 इंच पे लगाया है और इसकी लंबाई रखी है मैंने 4.5 इंच। और इस तरह से हम हाफ इंच दोनों साइड मार करके इस तरह से डाट बना देंगे। फिर इन दोनों लाइनों को भी हमें मिला देना है। और यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगे। तो 2.8 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि 3 इंच का हमारा गला बन के तैयार होगा। फिर 3.5 में नीचे इसकी गहराई लूँगी। यहाँ पे एक बॉक्स बना के हम गले का निशान लगा के 1 इंच पे गोलाई दे के गले का शेप दे देंगे इस तरह से। तो अभी मैं आपको ना एक बार फिर से बता देती हूँ मैंने मार्किंग किस तरह से की है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें लेना है लंबाई का निशान। जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा, एक बार फिर से देख लेना है ध्यान से। जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पे हम तीरा मतलब कंधे का निशान लेंगे। यहाँ पे मैंने 8 इंच लिया है और नीचे मैंने 7.5 आर्म होल लिया है। फिर चेस्ट का नाप और फिर यहाँ पे कमर का नाप। और इस तरह से अब हमें कटिंग कर लेनी है। जो हमने नाप लगाया सेम उसी में हम कटिंग करेंगे। इसमें मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह मतलब कुछ नहीं छोड़ा है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा तिरछा लेके हम नीचे जाएंगे और इसको कट कर लेंगे। या आप मार्किंग टाइम भी कर सकते हो, तो मैं कटिंग करते टाइम ही इसको तिरछा कट कर लेती हूँ, जो कंधे की हमारी वो होती है ना कटिंग। और यहाँ देखिए नीचे, अब मुझे ये देखिए जितना मैंने कपड़ा फोल्ड किया है ना सेम उतना आपको कट करके रख लेना है। ये 2.5 इंच से 3 इंच तक आप एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारे फ्रंट में भी मैं इसी का यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने कट लगाया डार्ट में। और इससे पलटेंगे ना हम ब्लाउज़ को, इस तरह से पलट देना है और थोड़ा सा हाथ से ऐसे रफ रफ करोगे तो ये देखिए पूरी तो मार्किंग जो है वो दूसरे वाले साइड भी छप जाती है। बस आपको उसे गाढ़ा कर लेना है। और ये जो तरीका है एकदम बहुत ही सिंपल है, आसान सा तरीका है। आप ना, अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो आप आसान तरीके से इस तरह से सिल सकते हो। मतलब ये वो वाले ब्लाउज़ नहीं है एकदम फिटिंग वाले, ये नॉर्मली जो हम घर में पहनते हैं काम वगैरह करने के लिए, तो उस तरह के ब्लाउज़ है। फिर ये देखिए, हमने बचा हुआ कपड़ा लिया है, उसके ऊपर हमने बैक पार्ट की जो कटिंग की है उसको इस तरह से बिछा देना है। इस तरह से ऊपर रखा और आपको करना कुछ नहीं है। जो आगे उस तरह से जो फोल्डिंग साइड है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा आधा इंच का गैप रख के कपड़ा बिछाना है, पूरा उसे मिला के नहीं रखना है। और जो मार्किंग है ये देखिए, आर्म होल गला, यहाँ पे आपको निशान लगा देना है। इसमें बस एक ही मार्किंग बढ़ती है, वो नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। देखिए निशान लगाया ना मैंने, बस 1 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे गले का जो निशान है वो हमें नीचे लंबाई रखनी है। ये थोड़ा छोटा गला चाहिए था तो 5 इंच में मैंने रखा है। और इस तरह से बॉक्स बना के फ्रंट का जो गला है वो भी हम बना देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने गोलाई दे दी है, तो फ्रंट का गला बन के तैयार है। यहाँ पे अब मुझे डाट का निशान लगाना है। तो जो फ्रंट में जो 4 डाट पड़ती है ना, उसका मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है और सीधे नीचे मिला दिया है। ये देखिए, इस तरह से आधा आधा इंच दोनों साइड एक लाइन खींची और इस तरह से डाट बना दी। अब दो ये हैवी साइज है इसलिए मैंने 2 इंच का गैप रख रही हूँ। 2 इंच का गैप रखेंगे। ये देखिए चारों साइड में। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का रखा है, जो आर्म होल वाली डाट पड़ती है इस तरह से। यहाँ पे भी 2 इंच का गैप रख के चारों में 4 डाट इस तरह से बना देंगे। ये देखिए, आपको अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अब ये फ्रंट वाला पार्ट है तो फ्रंट की गोलाई हल्की से मैंने दे दी है, हल्की सी गोलाई दी है बस। अब बस कटिंग कर देनी है सिंपली, जो हमने मार्किंग की है उसमें। इसमें मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह कुछ नहीं लिया है, क्योंकि वो मैंने बैक पार्ट में पहले ही ले लिया था, जो 2.5 से 3 इंच जो लास्ट में मैंने कहा था वो वाली एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा कटिंग कर रही हूँ, कोई मार्जिन वगैरह मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया है। और मार्किंग फिटिंग का वो हम बाद में ही लगाएंगे, जब ब्लाउज़ बन के तैयार हो जाएगा हमारा, तो उस टाइम पे फिटिंग का मार्क करेंगे हम। ये देखिए, फ्रंट की गोलाई मैंने काट ली है, इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसको भी हम एक के ऊपर इस तरह से ये देखिए फोल्ड करेंगे बीच से, तो जो मार्किंग हमने की है वो ना आगे पीछे वाले पल्ले पे भी छप जाएगी।
तभी देखना आप छप जाएगी। इस तरह से खुलाएंगे ना तो हल्की हल्की मार्किंग दिख रही थी, तो बस हमें उसे गाढ़ा कर लेना है। इसमें कोई मतलब वो दोबारा से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसी छपी है ना उसको गाढ़ा कर देना है, तो आपकी मार्किंग पूरी तरह से दिख जाएगी। ये देखिए, और ये तो हो गई हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पे पूरी। और ये बहुत ही आसान सा तरीका है अगर आप सिलना चाहते हो इस तरह से। तो यहाँ देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ये हम रखेंगे हम साइड। तो अब बारी आती है ना कि बाजू की कटिंग। तो यहाँ पे मैं लूँगी बाजू के लिए जो बचा हुआ कपड़ा था ब्लाउज, वो मैंने लिया है। ये डबल फोल्ड है। अब इसको एक और फोल्ड करेंगे, ये 4 फोल्ड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे लगाना है लंबाई का निशान। तो बाजू एकदम पूरे 20 इंच लंबाई है, तो मैंने 21 इंच लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। देखिए 21 इंच में मैंने पूरा ऊपर से निशान लगाया और सीधी लाइन से इसे मिला देना है। अब हम बाजू में ऊपर से जो है आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये देखिए, जो फोल्डिंग साइड है वहाँ से हमने इंची टेप को लिया और 7.5 पे निशान लगाना है। और ये फोल्डिंग अगर कपड़ा कम होगा तो यहाँ पे मैं कपड़ा जोड़ूंगी। फिर यहाँ पे 2 इंच पे हमने निशान लगाए नीचे के लिए, और इस तरह से गोलाई दे देनी है। सिंपल सी गोलाई आपको दे देनी है इस तरह से। और अब आपको फ्रंट पार्ट की गोलाई भी दे देनी है। तो फ्रंट पार्ट की गोलाई थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर से इस तरह से गोलाई देंगे। और नीचे जितने भी आपके बाजू का नाप आपने लिया है ना गोलाई में, वो निशान लगा के इन दोनों निशानों को इस सीधी लाइन से इस तरह से जोड़ देंगे हम। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस आपको कटिंग कर लेनी है थोड़ा थोड़ा मार्जिन देके। सेम आपको जो मार्क किया है उस पर कट कर लेना है। तो इस तरह से बाजू कट करना एकदम आसान सा तरीका है, मतलब आसानी से कट हो जाते हैं। यहाँ पे ऊपर से भी हम सेम गोलाई में कट कर लेंगे, और सेंटर में इस तरह से मैंने कट भी लगा दिया है फोल्डिंग साइड से। अब हम इसको खुलाएंगे ना, ये देखिए 2 पल्ले नीचे और 2 ऊपर। तो ऊपर के जो 2 पल्ले हैं उनको हम फ्रंट पार्ट की गोलाई में इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, नीचे वाले पल्ले हमें नहीं काटने हैं, ऊपर के जो 2 पार्ट है उनमें हमें ये वाली गोलाई देनी है। ये देखिए, तो बैक की कटिंग और फ्रंट की कटिंग भी हमारी यहाँ पे हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसको भी कट कर लेना है। और इस तरह से हमारे जो बाजू है ना उसकी कटिंग भी हो जाती है। आप वो मार्किंग दूसरे वाले पल्ले पे भी आसानी से छाप सकते हो, मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बचा हुआ थोड़ा बहुत जो कपड़ा बच गया था उससे हम बटन पट्टी और काज पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। ये देखिए इस तरह से ये हम बटन पट्टी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, इसकी लंबाई मैंने 11 से 11.5 12, आप कितना भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से 3 इंच की हमने इस तरह से पट्टी काट ली है। इसकी लंबाई मैंने 11.5 ली है। इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये हो गई हमारी बटन पट्टी। अब हम निकालेंगे काज पट्टी। तो काज पट्टी की लंबाई भी मैंने यहाँ पे 11 ही ली है, और इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने 2.5 इंच ली है। ये देखिए 2.5 इंच के करीब है। अब इसको भी हम सीधा कट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो काज पट्टी है वो भी बन के तैयार हो गई है। इसमें मैं काज पट्टी और बटन पट्टी लगाऊंगी। अगर आपको हुक वगैरह लगाना है तो उसके लिए भी सेम ही है। अब बचे हुए कपड़े से हम नेक में लगाने के लिए पट्टी निकालेंगे। तो ये देखिए 1 इंच चौड़ी ये पट्टी मैंने ली है, ऐसी लंबी। अगर जितना कपड़ा आपको बचा है उसमें से आपको ले लेना है। ये हम गला बनाने में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की जो सिंपल सादा ब्लाउज़ होता है उसकी कटिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जहाँ पे समझ नहीं आएगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो वो मैं जल्दी ही अपलोड कर लूँगी। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्टिचिंग की वीडियो देखनी है। मिलते हैं आपको ऐसी सिलाई से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।